हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास सेट्स एंड रिलेशन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम आज पूरा डिस्कशन रिलेशंस के ऊपर करेंगे। क्लास देखो, रिलेशंस में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टर्म्स भी देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्डर्ड पेयर से स्टार्ट कर लेंगे। देखो आज का टारगेट अच्छी तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया है, पूरा फोकस कर लेंगे। क्लास रिलेशन अच्छी तरह से समझा तो फंक्शन समझना बहुत सिंपल हो जाएगा। दैट इज व्हाट आवर स्ट्रेटजी। तो सेट्स अच्छी तरह से समझा तो ही रिलेशन समझने वाला है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज आपको पहले सेट्स रिलेटेड के सारे वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए। सो अब देखो क्लास, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? पेयर मतलब बिटवीन टू थिंग्स ना, अमंग्स टू, ये तो समझ में आता है। पेयर मतलब दो जन दिखते हैं। यस, ये सारे मेरे बच्चों को समझता है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं। समझो ए सेट है 1 2, बी सेट है ए बी सी। तब यहां पे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या? मुझे पेयर मतलब दो चीजों का चाहिए, यस और नो, फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग। ओके, अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो चीज, ठीक है, बट ऑर्डर्ड ये वर्ड यूज किया मतलब क्या? देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक अरेंजमेंट। यस, सो उस अरेंजमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो, अगर देखो ऑर्डर्ड पेयर हमें ए टू बी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं तो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो ए में से होने चाहिए। ओके नो, सो स्मॉल ए मैं बोल देता हूं एंड दिस इज व्हाट स्मॉल बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। सो यहां पे ऑर्डर्ड पेयर देखो, ये एग्जांपल अगर हमने कंसीडर किया, ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या? ए कॉमा बी वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड मतलब सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो यही फंडा हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या मिल सकता है? 1 कॉमा ए देन 2 कॉमा सी। दीज आर व्हाट ऑर्डर्ड पेयर, जहां से फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर कहां लाई कर रहा है? सेट ए में, एंड सेकेंड एलिमेंट सेट बी में। आर यू रियली गेटिंग मी? ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब दो चीजें, ऑर्डर्ड मतलब स्पेसिफिक मैनर में। सो अच्छी तरह से मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। यस, पक्का बोलो। ओके, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो प्यार से देखो क्लास, प्यार से उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी ऐसे बोल देंगे, एंड इसमें क्या क्या आ जाएंगे? सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो यहां पे क्या क्या पॉसिबल है? 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। सो दीज आर व्हाट ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये कितने ऑर्डर्ड मतलब एलिमेंट कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो वो कैसे डिफाइंड होगा? देखो क्लास, n of a Cartesian product with b is nothing but n of a into n of b। n of a में कितने एलिमेंट है? 2। n of b में कितने एलिमेंट है? 3। सो 2 into 3 6। देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट आएंगे। यस और नो? पक्का यस यस। अब देखो क्लास, यहाँ पे ना कभी कभी कुछ अच्छे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बाद हम आराम से कॉम्पिटिटिव के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे हर एक बच्चे को दिखाई देने लगा है। ओके नो? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो क्लास। नेक्स्ट चीज है रिलेशन। नेक्स्ट चीज क्या है? रिलेशन। एंड यही तो आज का टारगेट है, मेन टारगेट रिलेशन है। एंड रिलेशन पढ़ना था, इसीलिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, बिकॉज इट्स अ प्री रिक्विजिट। सो अब रिलेशन मतलब क्या? देखो क्लास, रिलेशन मतलब डेफिनेशन है एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब क्या? रिलेशन अगर मुझे
ए रिलेशन विथ बी निकालना है क्या? ए रिलेशन विथ बी निकालना है, मतलब सेट ए का बी के साथ रिलेशन करना है, फाइंड करना है या डिराइव करना है। सो मुझे क्या करना है, वो कुछ भी रिलेशन हो सकता है, एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी। ओके, सो अब हमारा एग्जाम्पल क्या था वो पहले हम देख लेते हैं। हमने डिफाइन किया था a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू a, b, c। यस, सो a कार्टेशियन b क्या था? 1,a, 1,b, 1,c, 2,a, 2,b, 2,c। यस और नो? यस। अब एनी सबसेट, अभी आपको लास्ट लेक्चर मतलब हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में देखो सबसेट वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। तो उसमें हमने क्या बताया था, इफ, थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 1,2 होगा तो इसके सबसेट्स कितने आएंगे? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1,2 एंड एक डिफॉल्ट क्या होता है? एम्प्टी सेट। ओके, नो? सो 4 एलिमेंट्स इसके सबसेट है। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब हमने तभी रिलेशन एक डेवलप किया था, 2 अगर एलिमेंट ए में होंगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 2^2। अगर 3 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3 होगा तो ये क्या बन जाएगा? ओनली 3। देन 1, 2, 1, 3, 2, 3, देन 1, 2, 3। यस, और एम्प्टी सेट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, टोटल 8 हो गए। मतलब क्या? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये तो मेरे हर एक बच्चे को पता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब क्या होता है? ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2 दैट मेनी एलिमेंट्स, तो यहां पे 2 3 आ जाएगा। अब मुझे यहां पे देखो क्या करना है, ए क्रॉस बी, या इसको क्या बोलेंगे? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी। ये हमें सेट दिखाई दे रहा है, इसका कोई भी सबसेट, फॉर एग्जाम्पल हम एक सबसेट ले लेते हैं, दैट इज व्हाट? रिलेशन R1, 1,a एंड 1,b। चलो 1,c भी ले लेंगे। सो यहां पे हम डायग्रामेटिकली इस रिलेशन को कैसे दिखाएंगे? 1 है A, B, C, this. So this is what relation between A to B। मतलब A to B में बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, उसमें से ये एक रिलेशन हो गया। आर यू गेटिंग मी? यस। दूसरा ऐसा भी रिलेशन हो सकता है, ओनली 1 to A, सो ये भी एक रिलेशन हो सकता है, ओनली 1 to B, ये भी एक रिलेशन हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? सो दीज आर व्हाट डिफरेंट रिलेशन में पॉसिबल बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं बिटवीन ए एंड बी? तो अब टोटल रिलेशन हमें कब पता चलेगा? जब हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता होंगे तब। यस और नो क्लास? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाल देते हैं हम? अभी मैंने बताया था कि A में अगर 3 एलिमेंट्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 2^3। अब हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। सो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, सो विच इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B या A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B। अब A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B में टोटल एलिमेंट्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2^6, which is nothing but 64 is the final answer for this particular question. Is that absolutely clear to you? हाँ या ना? पक्का बोलो क्लास, एकदम पक्का। देखो हमने क्या बोल दिया डेफिनेशन, एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी।
n नंबर ऑफ रिलेशंस उसमें हो सकते हैं, ओके नो। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालना है तो वो भी फंडा बता दिया। हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फंडा पता था ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो भी बता चुके हैं हम। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 2 into 3 6 एलिमेंट्स होंगे, यस और नो। एंड 2 raised to 6 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी। फिट है बॉस? मेरे ख्याल से तो हमने यहां तक अच्छी तरह से कवर कर दिया है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अब मैं थोड़ा सा ये पार्ट स्किप करके पहले यहां पे आ जाता हूं, ओके। थोड़ा फोकस कर लो क्लास, बिकॉज मुझे कुछ कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी पहले कवर करने हैं, ओके। देखो क्लास, पूरा फोकस। अब बाइनरी रिलेशन मतलब क्या होता है? यहां पे मैंने क्या दिखाया था, ए रिलेशन विथ बी बताया था ना। सो बाइनरी मतलब क्या होगा मालूम है? ए रिलेशन विथ ए ओनली, ए रिलेशन विथ ए ओनली। अब ए रिलेशन बी के लिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकाला था? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी निकाला था। अब यहाँ पे ए रिलेशन विथ ए मतलब पहले हमें क्या निकालना होगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ ए। ए में क्या था? 1,2। बी में क्या था? ए बी सी। तो बी का कुछ लेना देना है क्या यहाँ पे? नहीं। तो हम क्या करेंगे? 1,2 का 1,2 के साथ मतलब क्या क्या आने वाला है क्लास? 1,1 1,2 2,1 2,2। यस और नो? 2 एलिमेंट इन है, 2 एलिमेंट इन है, 2 into 2 4 एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद है। अब इसका कोई भी सबसेट इज नथिंग बट, okay no, is that clear to you? Fit है boss? Are you really getting me? So इसका कोई भी सबसेट बेसिकली रिलेशन बिटवीन ए टू ए मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। यस। सो बाइनरी रिलेशन मतलब क्या वो भी समझ में आ चुका है। यस। वैसे ट्रिपलेट भी फाइंड करते हैं क्लास, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। पहले ये फाइंड कर लो, बाद में उसको फिर से इसके साथ, तो ट्रिपलेट मिलेगा मतलब 3-3 एलिमेंट। पेयर नहीं मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा मतलब 3-3 पेयर का एक एलिमेंट होगा। ये 3-3 एलिमेंट्स का एक। यहाँ पे कैसे पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट्स होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो ए क्रॉस से पता है। अब इसका ए के साथ मतलब क्या होगा? देखो ना क्लास, 1,1,1 मतलब 1,1,1 ये ट्रिपलेट हो गया। बाद में 1,1,2 ये सेकेंड हो गया। बाद में 1,2,1 1,2,2 बाद में क्या होगा? 2,1,1 2,1,2 2,2,1 2,2,2। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आएंगे देखो ना। हमने ए क्रॉस ए में क्या बोला था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब 2 into 2 4 आ चुके थे। यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब क्या? 2 raised to 3 दैट इज व्हाट 8। देखो 8 एलिमेंट्स हमें मिल चुके ट्रिपलेट्स में। सो वो भी कॉन्सेप्ट मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है। बाइनरी ऑर्डर्ड पेयर, और यहाँ पे हमने क्या बोला है? ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट। इज दैट क्लियर टू यू? फिट है बॉस? ओके। अब सुनो क्लास, बाइनरी रिलेशन समझ में आ चुका है। सो अब मैं क्वेश्चन एक क्या पूछ रहा हूं, देखो। ए एंड बी में क्या है बेटा? 1 2 एंड ए बी सी, ये डिफाइंड कर दिया है। ओके। अब मैं पूछ रहा हूं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस ऑन ए क्रॉस बी। बाइनरी रिलेशंस ऑन ए क्रॉस बी मतलब क्या? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी। अभी मेरी बात सुनो, ये बाइनरी रिलेशन ऑन ए था मतलब क्या था? ए रिलेशन विथ ए था। अब हमें क्या पूछा है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी मतलब यहां पे भी क्या आएगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी रिलेशन विथ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ बी। अब मेरी बात सुनो, ए एक सेट था, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी भी एक सेट ही है, तो एक सेट का दूसरे सेट के साथ हम रिलेशन निकाल सकते हैं। यस और नो? यस।
सो कोई इशू नहीं है, नॉर्मली ट्रीट कर दो यार। ए क्रॉस बी को हम एक जेड बोल देंगे, सो जेड रिलेशन विद जेड चाहिए, दैट्स इट। सो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, दैट इज व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, 1 ए 2 ए 1 बी 2 बी देन 3 ए। देखो यार 1 सी 2 सी, सो दीज आर व्हाट आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका बाइनरी रिलेशन इसी के साथ चाहिए। सो पहले हमें फाइंड क्या करना होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी का बाइनरी रिलेशन विद दिस ओनली। तो पहले उसका फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, यस और नो। तो 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 टोटल 36 एलिमेंट्स आ जाएंगे, यस और नो। एंड उसका कोई भी सबसेट मतलब क्या होने वाला है, बाइनरी रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 2⁻36। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने आ जाएंगे, 2⁻36। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? देखो ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं, इसके लिए हमें बेसिक फंडा क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का बोलो यस यस। अब देखो हमने बाइनरी रिलेशन को तो समझ लिया, अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है वो भी बता देता हूं यार, कम ऑन। अब ना जो भी रिलेशन होगा R1, इसमें समझो 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही एलिमेंट है, मतलब ये 1 और ये 1 सेम ही है, 2 2 सेम ही है। मतलब क्या रिलेशन जो डिफाइन कर रहा है A को ही, ओके, वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A, सेट A में बिलोंग कर रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? For every element in A, every element in A, for every element in A, ये बेसिकली एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा क्लास, यस और नो? मतलब क्या, A में अगर 1 2 है तो 1 1 एंड 2 2 उस रिलेशन में सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 3 नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? ए में अगर 1 2 है तो उसकी मिरर इमेज दैट इज व्हाट 1 1 एंड 2 2 जिस रिलेशन में प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? अब क्लास आइडेंटिटी रिलेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्लास ये R1 है, मतलब रिलेशन 1 है जो ऐसे डिफाइन किया हुआ है। सो हमने क्या बोला था क्लास, इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे दिखेंगे, 1 1 1 2 मतलब ऐसा एंड 1 3 मतलब ऐसा, यस। अब हमने क्या बोला था आइडेंटिटी के लिए, जो A में दिस इज व्हाट A, दिस इज व्हाट A में कितना एलिमेंट है 1, सो सिर्फ 1 1 ही प्रेजेंट होना चाहिए, यस और नो? सो ये कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा क्या? नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस। अब सेकेंड क्या है केस, 1 1 2 2। सो यहां पे देखो 1 एंड 2 दीज आर व्हाट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट A। सो 1 का मिरर इमेज 1 है तो 1 1 प्रेजेंट है, 2 का मिरर इमेज 2 है तो 2 2 प्रेजेंट है। तो ये डेफिनेटली आइडेंटिटी फंक्शन है। लास्ट वाला देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखो क्लास 1 1 2 2 3 3 एंड क्या है 1 3 एंड 3 1। सो यहां पे देखो यार फिर से वही इशू आ रहा है, A में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो उसका मिरर इमेज 1 1 2 2 3 3 सिर्फ प्रेजेंट होते तो हम उसे आइडेंटिटी बोल सकते थे। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो चुके तो इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो आइडेंटिटी नहीं कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, तो वो और एक चीज है जिसे मैं अभी यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं क्लास, प्यार से देखो, प्यार से। एक होता है
आइडेंटिटी रिलेशन, एंड एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है? सुनो मेरी बात। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ए एंड बी में क्या है? 1 1 1 2 1 3। ओके नो? सो ए में एलिमेंट कितना है? ओनली 1, दैट इज व्हाट? 1। सो 1 की मिरर इमेज क्या है? 1 1। सो ऐसा रिलेशन जिसमें 1 1 तो प्रेजेंट होना चाहिए, बट और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 3 एंड ऑल। सो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या होता है? मिनिमम कंडीशन क्या है? यहां ए में जो एलिमेंट है उसके मिरर इमेज प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी सारे नहीं होने चाहिए, ऐसा किसी ने बोला नहीं है। आर यू गेटिंग मी क्लास? आइडेंटिटी में क्या बोला? सिर्फ ओनली 1,1 मस्ट बी प्रेजेंट, तो उसे आइडेंटिटी बोलेंगे। 1,2 होगा तो नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये डिफरेंस समझा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेसिकली रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, यस और नो। वैसे ही लास्ट वाला ले लो एग्जाम्पल क्लास, 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1। अब हमें देखना क्या है? ए में एलिमेंट कितने हैं मेरा बच्चा? 1 2 3। तो उसके आइडेंटिटी मतलब क्या यार? 1 1 2 2 3 3, वो तो मिनिमम प्रेजेंट होना ही मांगता है। तो इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, बट 1 3 एंड 3 1 का कोई कंडीशन नहीं होता रिफ्लेक्सिव के लिए। आइडेंटिटी नहीं होगा, बरोबर है, बट रिफ्लेक्सिव होगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब रिफ्लेक्सिव कौन सा नहीं होगा? देखो क्लास, फॉर एग्जाम्पल 3 3 है ही नहीं, बट ये 3,1 है ना, मतलब यहां पे 3 है, इनपुट में 3 है। सो 1 2 3 दीज आर व्हाट? एलिमेंट्स ऑफ इनपुट साइड, दैट इज व्हाट? सेट ए। ओके नो? सेट ए में 1 2 3 है, बट यहां पे 3 का आइडेंटिकल इमेज, दैट इज व्हाट? 3,3 प्रेजेंट ही नहीं है इस रिलेशन में। तो ये डेफिनेटली आइडेंटिटी भी नहीं है एंड रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आर यू गेटिंग मी? रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम कंडीशन क्या थी? जो आइडेंटिटी वाले एलिमेंट है वो तो मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा होगा तो भी चल जाएगा, बट मिनिमम क्या? आइडेंटिटी वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होने मांगता है। इज दैट क्लियर टू यू? फिट है बॉस? सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी में क्या छोटू सा डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं समझा तो हम यहाँ पे फिर से कवर करने वाले हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रखो क्लास। ओके नो? सो हम कहां तक आ चुके हैं क्लास? ये बाइनरी एंड आइडेंटिटी भी समझ में आ चुका है। अब हम टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं क्लास। अब फॉर एग्जाम्पल देखो यार, थोड़ा सा देख लो। ए को मैं डिफाइंड कर देता हूं 1, या रिलेशन ही एक बोल देता हूं ना, चलो ए को ही कर देंगे यार, 1, 2, 3, 4, एंड बी को डिफाइन कर देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो एक रिलेशन की डायग्राम बना देता हूं। देखो क्लास, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 3 2 4 6। समझो ऐसा कुछ तो रिलेशन हमने डेवलप कर दिया। तो इसमें इनपुट साइड मतलब क्या? ए सेट में जो भी एलिमेंट्स है उसे हम बोलेंगे डोमेन। तो यहां पे डोमेन क्या आ जाएगा क्लास? 1, 2, 3, 4। दिस इज व्हाट डोमेन। अब ये सेट बी में जो भी एलिमेंट्स है ना उसे बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलेंगे बेटा? कोडोमेन। मतलब क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो दिस इज व्हाट? कोडोमेन। अब रेंज मतलब क्या? देखो क्लास, और दो टर्म को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। इस एरो को रीड कैसे करना है? देखो, 1 इज अ प्री इमेज ऑफ 1, 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 1 is image of 1, 2 is image of 3, 3 is image of 2, 6 is image of 4. So
इन्हें क्या बोल देते हैं क्लास, जिसे एरो लगे हुए उसे बोल देते हैं क्लास इमेजेस। क्या बोलेंगे हम इसे, इमेजेस। ओके, एंड जहां से एरो निकल रहा है उन एलिमेंट को क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस। क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस। इज दैट क्लियर टू यू? सो रीड कैसे करेंगे, देखो ये 2 to 3 एरो जा रहा है तो हम बोलेंगे 3 इज अ इमेज ऑफ 2 और 2 इज प्री इमेज ऑफ 3। समझ में आ गया? अब मुझे ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी है रेंज को डिफाइंड करने के लिए। डोमेन मतलब ये सेट के एलिमेंट्स, कोडोमेन मतलब बी सेट के एलिमेंट्स। अब रेंज मतलब क्या, देखो प्यार से, रेंज मतलब सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस में इस केस में क्या है, 1 2 3 6। सो 1 2 3 6 इज व्हाट रेंज ऑफ गिवन रिलेशन। अब याद रखो, रेंज ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब क्या, रेंज में जो भी एलिमेंट है वो कोडोमेन का ही एक सबसेट ही होने वाला है। आर यू गेटिंग मी क्लास? समटाइम्स ऐसे पॉसिबल है कि दोनों इक्वल है, ओके नो, इसीलिए हमने सबसेट बोल दिया, प्रॉपर सबसेट नहीं बोला। इज दैट क्लियर टू यू? सो ऐसी कुछ भी लैंग्वेज स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको कॉम्पिटिटिव में फंसाने के लिए यूटिलाइज हो सकती है। होपफुली मेरे बच्चों को ये सारा चीज अच्छी तरह से समझा है। देखो, कोई भी रिलेशन होगा, सेट ए सेट बी में जो भी रिलेशन होगा, तो सेट ए के एलिमेंट्स मतलब डोमेन, सेट बी के एलिमेंट्स मतलब कोडोमेन, एंड जो भी इमेजेस है मतलब जिसको एरो एक्चुअली लगने वाला है, ओके नो, उसे हम बोलेंगे सेट ऑफ इमेजेस। उसे क्या बोलते हैं, रेंज। सो मेरे हर एक बच्चे को डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका है क्लास? यस, ओके। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे जिससे हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज समझ में आ जाएगा। हियर गिवन रिलेशन इज nothing but ordered pair a comma b where ab belongs to natural number and relation क्या दिया है क्लास, a plus b is equal to 6। ओके, अब यहां पे देखो क्लास, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6। यस, अब a की वैल्यू समझ लो 1 हमने एज्यूम की, तो b की वैल्यू डेफिनेटली 5 होनी चाहिए, तो ही हमें 6 मिलेगा। देन a की वैल्यू 2 होगी तो b की वैल्यू 4, देन 3 होगी तो 3, देन 4 होगी तो 2, 5 होगी तो 1, 6 होगी तो 0, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो इतने ही पॉसिबल है वेज। सो यहां पे देखो हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, ऐसा रिलेशन डेवलप हो जाएगा क्लास। यस और नो, यस और नो, यस। अब हमें बेसिकली इसे समझना है क्लास कि ये किस मैनर में एक्ट करेगा, या इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा, ये अगर हमें फाइंड करना है। सो डोमेन के लिए हमने क्या बोल दिया था क्लास, दिस इज व्हाट द डोमेन। सो डोमेन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, एंड रेंज मतलब आउटपुट साइड, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो रेंज एंड डोमेन दोनों सेम आ रहे हैं, दैट इज व्हाट 1 2 3 4 5। यस और नो, इज दैट क्लियर टू यू? कुछ बच्चे पूछेंगे कोडोमेन, कोडोमेन नॉर्मली आपको कभी पूछेंगे भी नहीं, बट अगर पूछ लिया तो देखो क्लास, ये b बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नथिंग बट कोडोमेन आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ रहा है? यस। अब ना कुछ बच्चे पूछेंगे कि a भी तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो डोमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी क्यों नहीं आया? बिकॉज देखो क्लास, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। अगर ये मशीन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 लाने का एक मशीन है, तो इसमें a एंड b अगर नेचुरल नंबर होंगे, सो इनपुट a एंड b कभी 6 से ग्रेटर हो सकते हैं क्या? 6 भी नहीं हो सकते, 6 से छोटो ही होने चाहिए, बिकॉज अगर एक आध एलिमेंट 6 होगा तो दूसरा एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ही a प्लस बी इज इक्वल टू 6 मिलने वाला। यस और नो? एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, मतलब ये कंपल्सरी इनपुट्स जो है वो लेस देन 6 होने चाहिए। यस और नो? इनपुट मस्ट बी लेस देन 6 होने चाहिए। यस और नो? सो डोमेन की भी डेफिनेशन ऐसी है
दीज आर व्हाट वैलिड इनपुट, जिसमें मुझे डेफिनाइट आउटपुट मिलने वाला ऐसे ही इनपुट। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो ये काफी अच्छी तरीके से आप समझ लो डोमेन एंड कोडोमेन क्या है। सो डोमेन मतलब क्या? डिजायर्ड इनपुट्स और वैलिड इनपुट्स जो हमें स्पेसिफिक आउटपुट देने वाले। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? कुछ भी नहीं ले सकते डोमेन में। इज दैट क्लियर टू यू? जो एक्चुअल हमें आउटपुट देने वाले उन एलिमेंट्स को ही हम डोमेन बोलेंगे। इसीलिए डोमेन में 1 2 3 4 5 इतने ही एलिमेंट्स आए, 6 7 8 9 10 नहीं आया, क्योंकि वो इनवैलिड इनपुट हो जाएंगे गिवन रिलेशन के लिए। ये भी मेरे सारे बच्चों को अच्छी तरह से समझा। अब लास्ट वाला छोटू सा टॉपिक है, दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसे हम फंक्शन में और रिगरसली देखेंगे क्लास, बट यहां पे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्लास, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक एंड तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ओके नो? क्या मैंने बोला समझ में आया? अब ना मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं, बाद में इसे एक्सप्लेन करता हूं एंड उस एग्जाम्पल्स में से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ओके नो? सो फर्स्ट रिलेशन देखो, R1 इज इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ओके? R2 इज इक्वल, चलो इतना बड़ा नहीं करते, नहीं तो फालतू में हमें ही डायग्राम निकालनी होगी। 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। R3 1, 1, 2, 2, 3, 3। R4 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। 1, 3, 3, 1। चलो, ऐसा बहुत सारा कुछ तो हमने एग्जाम्पल्स ले लिया है। अब हमें पहले समझना है व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव। तो पूरा फोकस कर लो क्लास। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को रिफ्लेक्सिव मतलब क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है। देखो, सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में जो भी एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 ऐसे सेट ए में एलिमेंट्स है, तो गिवन रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें कंपलसरी 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होने ही चाहिए। मिनिमम ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होने ही चाहिए। सो यहां पे देखो A, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। मतलब क्या? देखो क्लास, अब हम ना इनमें से कोई रिफ्लेक्सिव है क्या वो चेक कर लेते हैं क्लास। 1 ये A में होगा, ये भी A में होगा, ये भी A में होगा, तो 1 इज, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे आने वाला है 1, 1, 2, 3। सो सेट A में सिर्फ 1 है, सो 1, 1 अगर प्रेजेंट होगा तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो मैं इसे बोल दूं कि दिस इज व्हाट रिफ्लेक्सिव। अब यहां पे देखते हैं 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, सो इनपुट में सिर्फ 1 एंड 2 आने वाला है, तो 1, 1 एंड 2, 2 अगर प्रेजेंट होगा तो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो ये भी रिफ्लेक्सिव है, दिमाग में फिट हो गया है क्लास। यहां पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो ये तो पक्का है। अब यहां पे देखो 1 है, 1 है, 2 है, 2 है एंड 3 है, सो 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है, सो दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। आर यू गेटिंग मी क्लास? बिकॉज यहां पे देखो इनपुट में 3, 1 है, सो 3, 3 भी उसका आइडेंटिकल इमेज भी होना चाहिए, तो 3, 3 प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो मेरे हर एक बच्चे को अब रिफ्लेक्सिव मतलब समझ में आ चुका है, यस और नो? पक्का? ओके। अब सिमेट्रिक में क्या है देखो ना, इफ A, B प्रेजेंट in relation then B, A must be there. ओके नो? अब इसके लिए ना मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एनालॉजी देता हूं। देखो क्लास, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे यहां घर पे पार्टी है, ओके, एंड मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया पार्टी में। एंट्री किन बंदों को देना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया।
एंड सिक्योरिटी गार्ड को मैंने बोल दिया कि अगर किसी के पास बंदूक होगा तो उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। क्या मैंने बोला? इफ गन इज प्रेजेंट देन देयर मस्ट बी लाइसेंस नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट करो, वापस भेजो। लाइसेंस है तो उसको अंदर भेजो। यस, वैसे ही कंडीशन यहां पे भी है ना, इफ बंदूक इज प्रेजेंट देन लाइसेंस मस्ट बी देयर। ओके नो? यस, ओके। अब मेरी बात सुनो क्लास। एक बच्चा आ गया पार्टी में, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा आपके पास गन है क्या? उसने बोला हाँ। लाइसेंस है क्या? नहीं। चलो भागो। एंट्री नहीं मिला, मींस दैट इज नॉट सिमेट्रिक। यस, वाई बच्चा आ गया, आपके पास गन है क्या? यस। लाइसेंस है क्या? यस। चलो जाओ, पार्टी में जाओ। दैट इज व्हाट सिमेट्रिक है वो, वाई। अब तीसरा जेड आ गया, उसको पूछा गन है क्या? नहीं है। इफ वाला कंडीशन ही प्रेजेंट नहीं है तो देन क्यों चेक करना है? उसको लेके जाओ अंदर। यस और नो। गन नहीं है तो अच्छी बात है, यस और नो। ये अगर फंडा समझा है ना, अब मैं क्या सिखाता हूं वो देखो क्लास, प्यार से देखो, पूरा फोकस कर लो। फर्स्ट एग्जांपल 1 1 1 2 1 3 है। सो यहां पे देखो 1 1 है तो उसका उल्टा करेंगे तो 1 1 ही होगा, तो वो प्रेजेंट है। 1 2 है तो उसका उल्टा करेंगे तो 2 1 होना चाहिए। यस, A, B प्रेजेंट है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो गन है तो उसका लाइसेंस 2, 1 है क्या? यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक। ओके नो? पक्का? 1 1 1 2 2 1 2 2। यहाँ पे देखो 1 1 का उल्टा करेंगे तो 1 1 ही आएगा। 1 2 का उल्टा करेंगे तो 2 1, ये प्रेजेंट है। 2 1 का उल्टा 1 2, 2 2 का उल्टा 2 2 ही। तो सबका देखो गन भी प्रेजेंट है, उसका लाइसेंस भी प्रेजेंट है। यस, सो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक। यस, 1 1 2 2 3 3 उल्टा करेंगे तो भी वही आने वाला है, तो ये भी सिमेट्रिक ही होगा। एंड लास्ट में देखो क्लास, 1 1 का उल्टा 1 1 ही, 1 2 का उल्टा 2 1 प्रेजेंट है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही, 1 3 का उल्टा 3 1 प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है बेटा? सिमेट्रिक है। आर यू रियली गेटिंग मी? कैसे हमने फाइंड किया वो समझ में आ गया। हर एक एलिमेंट को चेक किया, उसका उल्टा प्रेजेंट है क्या उसमें, वो चेक कर लिया। दैट्स इट। इफ A, B इज प्रेजेंट देन B, A मस्ट बी देयर। अब कोई बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे A प्रेजेंट है और हमें बोला A, B प्रेजेंट होगा, तो सो A, B प्रेजेंट ही नहीं है, गन ही नहीं है, तो लाइसेंस पूछने की जरूरत ही नहीं, तो उसको भेज दो सीधा अंदर। सो दिस इज व्हाट सिमेट्रिक। डायरेक्टली बोल दो A, B इज नॉट प्रेजेंट, सो B, A के लिए चेक ही नहीं करना है, तो उसे हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? या हम उल्टा भी अप्रोच लगा देंगे, A है तो उसका उल्टा भी A, है तो प्रेजेंट है, बंदूक है, गन भी है, ऐसे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। सो ये एनालॉजी ना आप और मेरे बीच में होनी चाहिए क्लास, बिकॉज इस एनालॉजी का सबसे फायदा कब होगा? जब हम तीसरा ट्रांजिटिव देखेंगे तब होगा। ओके नो? सो पूरा फोकस कर लो क्लास, अभी ट्रांजिटिव समझ में आना है। इफ A, B प्रेजेंट एंड B, C प्रेजेंट, देन देयर मस्ट बी A, C प्रेजेंट ही होना चाहिए। A, C। सो इफ वाली दो कंडीशन है, A, B एंड B, C। देन वाली कौन सी कंडीशन है? A, C। सो इसे कैसे चेक करेंगे वो देखो क्लास। अभी ये तो सिमेट्रिक ही नहीं है ना, 1, 1 है। देखो 1, 1 को मैंने A, B जैसा ट्रीट कर लिया, 1, 2 को मैंने B, C जैसा ट्रीट कर लिया, तो 1, 1, 2, तो ये A, C हो गया ना, यस और नो। तो 1, 2 तो प्रेजेंट है, तो कोई इशू नहीं है। यस, देन 1, 1 प्रेजेंट है तो 1, 3 भी प्रेजेंट है, तो देखो ना क्लास, यहाँ पे 1, 3 कर लेंगे तो 1, 3 भी प्रेजेंट ही है। यस, अब यहां पे क्या हो रहा है? 1, 2 प्रेजेंट है, मतलब A, B प्रेजेंट है, बट 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ भी प्रेजेंट ही नहीं है ना उसमें। मतलब क्या है? इफ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो देन वाली कंडीशन चेक क्यों करेंगे? सो मैंने देखो हमारे एनालॉजी में हमने क्या बोला था, देखो क्लास। अब मैं इस एनालॉजी को कैसे बोलता हूं? सिक्योरिटी गार्ड को मैंने पूछा
इफ गन इज प्रेजेंट एंड बुलेट इज प्रेजेंट देन उसके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। मतलब इफ में मैंने दो कंडीशन लगाया, गन प्रेजेंट है क्या, बुलेट प्रेजेंट है क्या, देन लाइसेंस होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब देखो एक आया, उसको पूछा आपके पास गन है क्या, यस है। बुलेट है क्या, यस है। तो लाइसेंस दिखाओ, नहीं है, चलो भागो, यू आर नॉट ट्रांजिटिव एलिमेंट, यस पक्का। वाई आ गया, गन है क्या, यस है। बुलेट है क्या, यस है। लाइसेंस है क्या, यस है। चलो आप ट्रांजिटिव हो बिकॉज इफ वाले दोनों कंडीशन प्रेजेंट ही है एंड देन वाली भी कंडीशन प्रेजेंट है, तो आपको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, यस और नो, यस। तीसरा बच्चा है, जेड आ गया, गन है क्या, यस। बुलेट है क्या, नहीं है। मतलब क्या इफ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बुलेट नहीं है, तो उसका क्या यूटिलाइज क्या करने वाला है वो, यस। सो वो सेफ है, तो उसको हमें अंदर भेजना। आर यू गेटिंग मी क्लास? मतलब वो ट्रांजिटिव ही है बिकॉज इफ वाली कंडीशन ही उसमें प्रेजेंट नहीं है, सो देन वाली कंडीशन क्यों पूछनी है? तो ये एनालॉजी समझने के लिए मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड का आपको एग्जाम्पल बता दिया है, जिससे आपको ये आराम से समझ में आ जाए। ये अगर प्रेजेंट है एंड बी अगर प्रेजेंट है तो ही हमें सी के लिए पूछना, आर यू गेटिंग मी क्लास? अगर पहले दो कंडीशन में ही प्रॉब्लम है तो उसे भेज देना है। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। सो यहां पे फर्स्ट एग्जांपल देखो, a, b प्रेजेंट है एंड b से स्टार्ट होने वाले 1 2 एंड 1 3 है, तो उसका हमने a, c भी चेक कर लिया, वो प्रेजेंट है। बट यहाँ पे a, b अगर 1, 2 होगा तो 2 से प्रेजेंट वाले कोई भी बच्चे नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 2, कुछ भी है ही नहीं यहाँ पे। मतलब b, c वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो देन वाला देखना ही नहीं है। सो ये ट्रांजिटिव है, दिस इज व्हाट ट्रांजिटिव। आर यू गेटिंग मी क्लास? बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो तो सारे के सारे ट्रांजिटिव वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ वाली कंडीशन अगर दोनों प्रेजेंट है तो देन वाले भी प्रेजेंट है। इफ में ही इशू है तो देन को देखने की ही जरूरत नहीं है। मैंने 10 बार ये बोल दिया क्लास। आर यू गेटिंग मी? अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो मैंने फंडा बताया वो बचे हुए एग्जांपल्स की ऊपर अप्लाई करो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो क्लास कि वेदर गिवन R2, R3, R4 ट्रांजिटिव है या नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।